नमस्कार, मेरा नाम जय किशोर राणा है। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बट पिछले 15-20 सालों से मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। मेरा जो बताने का है वो रिलेटेड टू दिस विटलिगो, जिसको लोग लिकोडर्मा के भी नाम से जानते हैं। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 10 से 12 साल का था, तो मैंने पहली बार आइडेंटिफाई किया था अपने लेग्स में इसको। लेकिन उस समय क्या होता था कि हम खेलते थे, फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो लड़कों के साथ गिरते थे, छिलते थे। हम बचपन में दौड़ भी खूब लगाते थे, तो कई बार सड़क पे वो शायद अगर आपने गांव में देखा हो तो सरिया का बना होता था और हम सीख लेके उसे चलाते थे। यस यस यस, है ना। तो हम वो भी खूब तेज लेके चलाते थे। कई बार वो उछलता था तो मुंह पे लग जाता था, तो मुंह इधर छिला जाता था, तो वहाँ भी इस तरीके का डिस्कलर हो जाता था। तो मुझे लगा ऐसे कभी कुछ हुआ होगा जो हमें पता नहीं चला होगा, और इस तरीके से पैर में हो गया। तो उस समय फिर मदर ने इसको आइडेंटिफाई किया, उसको देखी तो बोली कि ठीक है कहीं दिखा देते हैं। तो धीरे धीरे देखा क्या कि ये चीज़ कम होने की जगह हल्का सा बढ़ा। पहले क्या था कि वो जितना अगर थोड़ा सा 4 mm का अगर साइज बोल लो उतना का था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता नहीं था, कई सालों तक बढ़ा नहीं। ये मैं पिछले 2-3 सालों में देख रहा हूँ कि ड्रास्टिकली मेरे को बढ़ा है, बट पहले अगर मैं देखूं तो बढ़ता ही नहीं था, जो था जितना था। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव को भी नहीं पता था कि मेरे को है ऐसा। ओके। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, लेकिन जब मैं हाफ पैंट पहनता था, खेलता था लोगों के साथ, तो वो दिखता था। तो अब मुझे इतना याद नहीं कि मेरे स्कूल लेवल पे किसी ने मेरे को बोला हो या मेरे रिलेटिव ने बोला हो, ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ। फिर जब मेरा मतलब स्टूडेंट लाइफ तो मेरा धनबाद में ही बीता था। जब मैं धनबाद में अपना बीटेक वगैरह करने के बाद जब मैं दिल्ली एनसीआर में, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ होंडा कार्स में, सप्लाई चेन मैनेजर हूँ। तो जब मैं जॉब करने लगा तो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी बुढ़े लोग थे, मतलब मेरे अंकल फादर, मतलब मेरे से 10-20 साल, 25-25 साल बुढ़े लोग मेरे ज़्यादा एज में थे। और जो वो लोग मतलब लाइन साइड पे काम करते थे, मतलब कह लो क्या कि मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे वर्क करते थे। ओके। तो उनको इतना एजुकेशन नहीं था, जैसे होता है कि ITI करके कोई आ गया, पहले लग गया, इस तरीके से। तो वो लोगों का थोड़ा मेंटलिटी ना बड़ा ही उस तरीके का था, मतलब बोले क्या, बड़ा ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी का। तो वो इन चीज़ों को थोड़ा लगता था उनको, वो देखते थे, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते, मतलब 1 गो में जैसे सेकंड करना हो तो वो थोड़ा सोचते थे कि सेकंड करूँ या नहीं करूँ। ओके। तो मुझे बड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे को कभी इस चीज़ को फील नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे उम्र होता गया, मुझे पहला एक इस्कॉन का डिवोटी मेरे को मिला, जिसका नाम प्रेम किशोर प्रभु था, होंडा में ही। और जब शुरू उसमें मैं इस्कॉन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और वो मैं मटेरियल्स में था और वो क्वालिटी में थे। तो वो मेरे पास हमेशा आते थे पार्ट चेक करने के लिए, और मैं उनको भगा देता था। और इनफैक्ट मैं बताऊं, लिटरली मैं उनको गाली देता था कि भाग जाओ, नहीं तो मैं पीट दूंगा, ये कर दूंगा। और वो डिवोटी थे, और वो हर बारी मेरे पास आते थे। उनको पता था कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और फिर जब वो रोज आने लगे तो मुझे थोड़ा सा उनसे अफेक्शन डेवलप हो गया था। और फिर वो एक बार बोले कि यार तुम तो यहीं रहते हो, आओ कभी दिल्ली तरफ आते हो क्या? नहीं। हम बोले हाँ, हम तो खूब बाइक है, हम खूब घुमाते रहते हैं, पूरा दिल्ली नापते रहते हैं। ऐसे ही हमने उनको, तो आओ कभी इस्कॉन पे हम बैठे हैं। फिर इस तरह से उन्होंने मेरे को बुलाया, समझा। लेकिन मैंने जब इस्कॉन में आया तो मैंने वहाँ देखा कि इस चीज़ को लेकर नो बडी इज बॉदर्ड फॉर विटलिगो व्हाट इट इज़। एंड जब हम इस्कॉन में आए तो हम देखते कि हम IYF में सब साथ में बैठ के प्रसाद पाते थे, साथ में रहते थे, साथ में खाते थे। इनफैक्ट मैं बैचलर रहता था, मैं अपने घर पे खुद ही कुक करता था, कोई किसी को जरा से भी ऐसा नहीं लगता था। हाँ, कभी कभार ऐसा लगा। इनफैक्ट जब मेरी शादी की भी बातचीत स्टार्ट हुई तो मुझे खुद में ऐसा लगा कि शायद पता नहीं किसी को ऐसा लगेगा, लेकिन ये कृष्णा की कृपा था कि इस तरीके का फैमिली के साथ मेरा बातचीत हुआ, क्योंकि वो डिफेंस बैकग्राउंड के थे, उनके लिए बहुत मैटर नहीं करता था। Okay. और मेरी जो वाइफ है वो भी हाईली एजुकेटेड है। मेरे फादर फ्लाइंग ऑफिसर थे, फादर इन लॉ। तो उनको भी इतना, मेरी वाइफ को तो जबकि शादी से पहले उसने देखा था मेरे को, सब कुछ था, बट वो कभी बॉदर नहीं करी। और आज भी मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ आज तक, और इस्कॉन में तो कभी नहीं लगा, जॉब में भी। तो मैं कुल मिला के बताऊँ तो विटलिगो को लेकर मेरे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई हडल नहीं रहा। अच्छा। और जब मैं धीरे धीरे, अभी जैसे सोशल मीडिया है, जब मैं सोशल मीडिया पे कभी देखता हूँ, जब टाइम मिलता है एक्टिव रहता हूँ, तो जैसे आपको भी मैंने एक जब देखा होता है ना सजेस्टेड फ्रेंड का लिंक, यस यस यस, तो मैंने देखा इस्कॉन सजेस्टेड फ्रेंड आकाश तिवारी, मैंने देखा तो आपको भी मैंने देखा, तो मैं समझ में आ गया कि इनको भी विटलिगो है। ओके। और फिर मैं देखा कि आप एक NGO टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हो, आरुष फाउंडेशन। जब मैंने उसको काफ़ी सारा मैंने उस पर भी देखा लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन पे भी आपको काफ़ी सारे लोग थे जिनके स्टोरीज को आप इस तरह से पूछ के उनको तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि मैं फॉर्चुनेट सोल हो सकता हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हाँ, मैं लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो इसको लेकर के प्रॉब्लम फेस कर, जैसे खास करके अगर मैं लड़की की बात करूँ या फीमेल की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि
हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। Yes. तो यहाँ पे लोग होता है कि चलो मेल को एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट अगर एक फीमेल को होना तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल सा होता है, टफ होता है। True. तो मैं किसी भी फीमेल, क्योंकि इसका भले मेरे को प्रॉब्लम लाइफ में नहीं रहा सोसाइटी में मेरे को, बट इसका पेन मैं समझ पाता हूँ। क्योंकि कि अगर मेरे इंटरनल कई बार मैं इसके बारे में मेरे नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों, लेकिन मैं सारा साइंटिफिकली मैं जानता हूँ कि क्यों है, मतलब पिगमेंटेशन प्रॉब्लम कैसे क्या होता है, क्यों होता है। मैंने इलाज भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा वेल अर्निंग में कुछ भी कर सकता हूँ इलाज। मैंने पिगमेंटेशन भी पहले करवाया, बट पिगमेंटेशन क्या होता है, एक जगह होता है दूसरी जगह हो जाएगा, दूसरी जगह तीसरी जगह हो जाएगा, आप कहाँ कहाँ पिगमेंटेशन करवाओगे। सही बात। तो फिर फाइनली बोला कि यार हम क्यों इसके लिए इतना बॉदर हो रहे हैं, इसको छोड़ो हटाओ। और इस्कॉन में आने के बाद तो फिर इस ओर से पूरा दिमाग ही हट गया। नहीं, अगर एज पर माय एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो वो खुद उनका माइंड सेटअप उनको रोक रहा है। सफ़ेद आग उसको कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी मैं 40 ईयर्स का हूँ। अगर मैं बोलूँ जो 40 साल का, पहला अगर 10 साल निकाल दूँ जिसमें कि हमें उतना नॉलेज नहीं था, बट जब मैं 11 to 40 का एज का ब्रेकअप देखूँ तो इसमें ऐसा कोई मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट मेरे को कोई हर्डल नहीं आया लाइफ में कि इसके लिए मेरा लाइफ में कहीं कुछ रुक रहा हो। जैसे क्या होता है, एजुकेशन होता है, जॉब होता है, शादी होता है, तो इन सभी चीज़ों में मेरे को कभी कहीं दिक्कत नहीं आई। ओके। प्रभुपाद बोलते कि जो कृष्णा कॉन्शियस है वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। अगर कोई भी पर्सन अगर कृष्णा कॉन्शियस है या डिवोटी के संग में, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। और भगवत गीता इस लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बुक है। डेफिनेटली हाँ, थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ या मैंने जो कुछ भी किया, जो मैं अगर शायद ये नहीं होता तो मैं और ज़्यादा मेरा ब्लूमिंग होता, मैं और ज़्यादा अच्छे से लाइफ का, क्योंकि मैं जैसे देखता हूँ कि मतलब ठीक है, ये मैंने अपने माइंड सेटअप बना लिया, अपनी पॉजिटिव थॉट को डेवलप कर लिया कि हाँ ये मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये मेरे लाइफ में कभी हडल हो नहीं सकता ये मेरा। लेकिन मैंने और भी देखा है कि जैसे मेरे को स्विमिंग करने का बड़ा अच्छा मन करता है, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैंने फुटबॉल बहुत खेला, बट आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद मैं उतना, आज मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ, तो वो चीज़ें कवर्ड रहती है, उतनी नहीं दिखती है। बट अगर लगता है मैं ऐसे पहन के चलूँगा तो शायद लोगों को लगेगा अरे इसको स्विमिंग में, क्योंकि स्विमिंग वगैरह में थोड़ा हाइजीन वगैरह को लेकर के भी सोचते हैं लोग, है ना। तो मुझे लगता है वो मेरे साथ भगवान की कृपा है कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक छुआछूत की बात है, तो आज के डेट में एजुकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है और गवर्नमेंट भी लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है गाँव में। और मैंने खुद देखा है, मैं जैसे बंगाल का एरिया बहुत घुमा हूँ, झारखंड, बिहार बहुत घुमा हूँ, क्योंकि मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब गांव में ये चीज़ें हैं लोगों के पास, लेकिन वो क्या होता है ना, पहले था ऐसा, लेकिन आज के समय में अगर हम कहें तो ये छुआछूत उतना नहीं रह गया है। और आप लोग जो अवेयरनेस आरूस वगैरह कर रहे हो, आजकल गांव में भी लोग इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। और मैं पर्सनली 2-3 लोग ऐसे को जानता हूँ जो मेरे धनबाद में या झुमरी तलैया वगैरह, गया डिस्ट्रिक्ट उस जगह, तो वहाँ के लोगों को है। और खास कर मैं बोलूँ तो बंगाल में सबसे ज़्यादा विटलिगो मैंने देखा है। बंगाल में अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ऑन एंड एवरेज 4, 5, 6 लोगों को मैं दिन में देखता ही देखता हूँ। ओके। लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर में इतना नहीं देखता, दिल्ली एनसीआर में बहुत ही कम होता है, बट बंगाल में बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये छुआछूत वाली जहाँ तक बात है, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें है नहीं आज के डेट में। हाँ, बस यही है क्या कि अपने आप को आपके पास जो भी है वो खास है। कहते हैं कि एक कहीं मैंने भी पढ़ा था कि मेरे पास जो है वो खास है, तो इसलिए मैं इसको भगवान का एक ब्लेसिंग सी समझूँ, या जो कुछ भी है मेरे लिए जो अच्छा है भगवान ने मेरे को प्रोवाइड किया है। तो विटलिगो इज़ नेवर इट इज़ अ हर्डल फॉर मी। मैं समझता हूँ कि जो अगर किसी को भी ये है तो वो इतना समझ सकता है कि हाँ, जो विटलिगो हमारे लाइफ में ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं दे सकता ये, और मैं जो चाहता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ। और उसके लिए n नंबर ऑफ थिंग्स हमारे सोसाइटी में है, जिसको थ्रू हम एसोसिएट करके इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे यही लगा कि इनफैक्ट जब मैंने दो थे, मतलब एक मेल फीमेल जिनको था, उन्होंने अभी शादी किया था, शायद वो गुजरात से बिलोंग कर, तो कुछ दिन पहले जिनेश का आया था, वो इस तरीके का इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो सुना था। और एक फीमेल पर्सन भी थी, मेरे को नाम याद नहीं है, उसने भी अपना सब कुछ आके इस तरह बताई थी। तो मुझे ये लगा था कि देखो ठीक है, मेरे को कभी प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई आदमी, लेकिन मैं कभी इतना वोकल नहीं हुआ सोसाइटी में आके, लोगों के सामने इस तरह से कभी नहीं आया कि हाँ जी मेरे को है, लेकिन मैं फाइट कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ऐसा कभी वोकल हुआ नहीं, लेकिन दे आर मोर ब्रेवर देन मी। वो लोग मेरे से ज़्यादा साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं, जो आकर के सोसाइटी में ऐसा बता रहे हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं कि आपके अंदर अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को भी देखो, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर, हम सब कुछ कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो अगर किसी को है। तो इसलिए आप कभी ये नहीं समझे कि ऐसा है तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है।
तो डेफिनेटली आरुष फाउंडेशन का जो ये था, क्योंकि ये लिंक मैंने सबसे पहले फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखा। वैसे आपका इस्कॉन बैकग्राउंड होने के कारण मेरे पास आपका सजेस्टेड लिस्ट में आ गया था, तो मैंने आपको देखा था। और मेरे काफ़ी सारे नोइंग डिवोटीज हैं जो आपके ग्रुप में हैं, आपसे एडेड हैं, तो इसलिए आप तो मेरे लिए नोन हो गए थे। लेकिन जो बाकी लोग जिनके आप कॉलेजेज, स्कूल से और कहीं भी जाकर आप इंटरव्यू कर लेते हो, तो वो मेरे लिए नोन नहीं है। बट उनको देख करके मुझे यही लगा कि आरुष फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है, कि लोगों को मोटिवेट कर रही है। हो सकता है कि सबको एक अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप वहाँ पे जाके उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको सामने ला रहे हो, तो और लोग शादियां भी कर रहे हैं आपस में। तो एक मुझे अच्छा लगा कि आरुष फाउंडेशन एक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और ये भगवान का अरेंजमेंट था कि हम आपको जानते थे, वर्चुअली जानते थे, नेट पे देखते थे, बट आज हम लोग साथ मिले टेम्पल में, और ये दिन भी हो गया। हरे कृष्ण।